बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, और बीकॉम पार्ट 2 के कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चैप्टर हमारा है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मली यूजुअली हम चार चीज़ें निकालते हैं, चार चीज़ों की वर्किंग करते हैं। ये रूटीन काम है जो कि इस चैप्टर में हमने करना होता है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स या ईपीयू, यूनिट कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग, ये चार काम हमने करने होते हैं। पिछले कुछ अरसे से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनवा रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के लिए भी ये चार कामों का होना ज़रूरी है, और या तो फिर वो आपसे एंट्रीज भी पूछ लेता है। तो 20 मार्क्स का सवाल आता है। पिछले 2-3 ईयर से जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट पर ज़्यादा फोकस है उसका, रिपोर्ट बनवा रहा है। लेकिन अगर हम पिछले पास पेपर्स उठा के देखें तो नॉर्मली ये चार चीज़ें और एंट्रीज हमारे पास जो है वो हमसे मांगता था। आज जो हम छोटी सी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, ईपीयू। ईपीयू निकालने के लिए कुछ ये फॉर्मेट होता है हमारा। हम दो कॉलम्स बनाते हैं। पहला कॉलम हमारा मटेरियल का होता है, दूसरा कॉलम हमारा कन्वर्जन कॉस्ट का होता है। कन्वर्जन कॉस्ट डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को कहते हैं। इस फॉर्मेट में सबसे पहले हमने यूनिट्स कंप्लीटेड लेने होते हैं। कंप्लीटेड या ट्रांसफर्ड आउट का की टर्म लिखी हुई होती है। ये यूनिट्स अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज 90% केसेस में ये यूनिट्स मिसिंग होते हैं और हमने इनको निकालना होता है, इनकी वर्किंग करनी होती है। इनकी वर्किंग हम कैसे करते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड की? क्वेश्चन में यूनिट्स इन प्रोसेस ओपनिंग होंगे, उसमें हम ऐड करवाते हैं यूनिट स्टार्टेड के नाम से दिया होगा, प्लेस्ड इन प्रोडक्शन, पुट इनटू प्रोसेस, ट्रांसफर्ड इन या रिसीव्ड, ये इसमें ऐड हो जाएगा। हम फिर लेस करवाएंगे यूनिट्स इन प्रोसेस के एंडिंग यूनिट्स, तो हमें यूनिट्स कंप्लीटेड मिल जाएंगे। ये यूनिट्स कंप्लीटेड जो है इनको हमने जो है उठा कर यहाँ पर रख देना है। और ये जो यूनिट्स कंप्लीटेड है ये मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दोनों कॉलम्स में आपके ये यूनिट जो है जाएंगे, तो ये हम रख देंगे। उसके बाद फिर हम अपने यूनिट्स इन प्रोसेस एंडिंग उठाएंगे। क्वेश्चन में कुछ परसेंटेज दी हुई होगी, वो परसेंटेज लगाएंगे, मटेरियल में डाल देंगे, कन्वर्जन कॉस्ट में डाल देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम यूनिट्स इन प्रोसेस ओपनिंग लेंगे, परसेंटेज दी हुई होगी, और उसके बाद उस परसेंटेज को हम जो है वो अप्लाई कर देंगे ओपनिंग पर, और उसके बाद हम उसको जो है वो लेस करवा देंगे तो हमें ईपीयू मिल जाएगा। तो ईपीयू इस तरह निकाला जाता है। 2012 प्राइवेट का एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व हुआ है। 430,000 यूनिट्स जो थे ये कंप्लीटेड यूनिट्स हमने निकाले हैं। ओपनिंग इस क्वेश्चन में 135,000 थी, और यहाँ पे ट्रांसफर्ड इन 4,20,000 यूनिट्स गिवन थे। एंडिंग 125 दी हुई थी। 430 हमने जो है निकाले, और 430 कंप्लीटेड यूनिट्स हमने जो है मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट में डाल दिए। और उसके बाद फिर हमने ओपनिंग और एंडिंग पर जो भी परसेंटेज अप्लाई करी, तो हमारे पास मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट का जो है वो ईपीयू निकल आया। तो ये ईपीयू फर्स्ट पार्ट है हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में, और अगर ये ईपीयू हम सही निकाल लें तो आगे हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो सही हो जाता है। नॉर्मली मैंने यही देखा है कि स्टूडेंट अगर इस ईपीयू में मसला कर देते हैं तो फिर आगे इनका पूरा क्वेश्चन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग इजी आपका टॉपिक है, थोड़ा सा एहतियात से अगर आप काम करते हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल हो जाता है। इसमें जो ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है वो इस कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड वाले में होती है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें ये हो जाती हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन आपका वेरीफाई भी हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।